बीजेपी टाइमलाइन में छतरपुर ट्रेंड कर रहा है। छतरपुर में बुलडोजर एक्शन को एंटी मुस्लिम बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस हवेली के फोटो वीडियो शेयर हो रहे हैं उसका नाम पूरा सच नहीं बताया गया। शहजाद अली अपनी हवेली से कैसे बाप जी वाला हुक्म चलाया करता था, कैसे शहजाद ने फिल्म से विलन वाला कैरेक्टर चुना, फिर पूरी फिल्म स्टाइल में हवेली अपनी डिजाइन करवाई। छतरपुर में अगर बुलडोजर नहीं चलता तो यह सच कभी सामने नहीं आता। एक रिपोर्ट देखिए आप। हाजी शहजाद अली की हवेली पहले ऐसी दिखती थी। ईंट का जवाब बुलडोजर से मिला तो अहंकार की हवेली ऐसे चकनाचूर हो गई। अली का आलीशान महल कैसे टूटा ये सबने देखा। 20,000 स्क्वायर फीट में बनी ये 10 करोड़ की हवेली शहजाद ने क्यों बनवाई थी, इसका यही नक्शा क्यों रखा था। ये हवेली शहजाद की पूरी क्राइम कहानी, उसकी सोच, उसका कैरेक्टर सब कुछ बताती है। इन दो हवेलियों को देखिए। पहली हवेली हाजी शहजाद अली की है, दूसरी हवेली बाप जी की है। आपको बाप जी याद होगा, 1991 में रिलीज फिल्म नरसिम्हा का खतरनाक विलन जो अपने हिसाब से कानून को चलाता था, लोगों पर जुल्म उठाता था। उस फिल्म में जैसी बाप जी की हवेली थी वैसी ही हवेली हाजी शहजाद अली ने भी बनवाई। वो छतरपुर में अपना वर्चस्व बना के रखना चाहता था। यही वजह है कि 7 साल से ये जो कोठी बन रही थी, ये कोठी फिल्म नरसिम्हा की जो नरसिम्हा में जो मुख्य किरदार जो बदमाश बताया गया है, जो उनके नाम बाप जी के नाम की हवेली जो उस फिल्म में दिखाई गई है, उसी हवेली की तर्ज पर यह हवेली बनाई गई थी। एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश जो है वो साफ तौर पर कर रहा था ये शख्स छतरपुर में कि उसका दबदबा है। यही वजह है कि इतना बड़ा कांड हुआ जिसमें सुनियोजित ढंग से पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। और ये बिल्डिंग देखिए किस तरीके से बाकायदा यहाँ फ्लोरिंग की गई है, ऊपर आप देखेंगे तो फॉल्स सीलिंग की गई है। ये छतरपुर जैसे छोटे जिले का हाल है। और आप देखिए बाकायदा तमाम ऐशो आराम के सामान थे। 7 सालों से लगातार बिल्डिंग बन रही है। ये हवेली बाप जी की हवेली को भी फेल कर देती। यहाँ ऐशो आराम का तमाम सामान था। हाई क्वालिटी की वुडन फ्लोरिंग और वुडन कार्विंग की गई थी। फ्लोरिंग के लिए मार्बल और दूसरे सामान झांसी और लखनऊ तक से लाए गए थे। नक्काशी वाले पिलर लगाए गए थे। पूरी हवेली में फॉल सीलिंग की गई थी। बाथरूम में बाथ टब लगाए गए थे। पूरी बिल्डिंग में बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए गए थे। 2 मंजिला ये स्ट्रक्चर था फिल्म नरसिम्हा में। जिस तरीके से बाप जी का पूरा मकबरा बनाया गया था, महल बनाया गया था, उसी की तर्ज पर ये पूरा बना हुआ है। 7 साल से बन रहा था, लगातार बन रहा था। और तमाम जो सामान है वो बताया जा रहा है वो बाहर से बुलाया जा रहा था। ये 20,000 स्क्वायर फीट में बने हुए इस पूरे महल को, हवेली को कहा जाए तो नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मस्तान शाह कॉलोनी में जहां शहजाद की हवेली थी, वहां आसपास क्या था ये भी देखिए। इस मोहल्ले के हर मकान का कद शहजाद के महल के आगे बौना था। शहजाद खुद को बाप जी समझता था। वो चाहता था लोग भी उसे बाप जी समझे, इसीलिए उसने बाप जी की हवेली की नकल उतार दी। शहजाद अली की हवेली का पूरा स्ट्रक्चर प्लान जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बाप जी की हवेली के आर्किटेक्ट पर शहजाद अली की हवेली 20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन पर तैयार हो रही थी। हवेली के मेगा स्ट्रक्चर और लग्जरी सुविधाओं को बनाने में अब तक 7 साल का वक्त लगा था। इस हवेली को करीब 10 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। ये पूरी तरीके से बिना परमिशन के ये शाहकार बिल्डिंग बनी थी। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो साधारण इस तरीके के साधारण घर बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये अकेली एक आप देखेंगे, पीछे आप देखेंगे तो ईंटों की जो है इमारतें बनी हुई हैं। लेकिन ये पूरा 20,000 स्क्वायर फीट में तामील किया गया ये पूरा स्ट्रक्चर था। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके की बात अब तमाम जो लोग हैं वो कहते नज़र आ रहे हैं कि दरअसल जो अवैध प्रॉपर्टीज़ का काम है वो भी इनका था और समाज में अपनी हनक बनी रहे। इतनी बड़ी हवेली तोड़ने में कितने घंटे लगे होंगे जरा सोचिए। इस हवेली को तोड़ने में 4 बुलडोजर और जेसीबी मशीन को 7 घंटे लगे। हवेली में विशाल 3 एंट्रेंस गेट बनाए गए थे।
शहजाद अली अपनी हवेली के गेट से लेकर मोहल्ले के एंट्रेंस तक 50 से ज्यादा सीसीटीवी लगवा रहा था। सभी सीसीटीवी का एक्सेस इस हवेली में होता। मोहल्ले में पुलिस भी आती तो सबसे पहले शहजाद अली को पता चलता। मेरे पीछे मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ये पिलर देखेंगे, ये पिलर जो फिल्म नरसिम्हा आई थी उसमें जो बाबजी का जो पूरा बकायदा हवेली दिखाई गई थी, उसी तरीके के पिलर्स इसमें भी मौजूद थे। कॉर्नर पे एक तिकोने आकार का जो है वो पूरा शेड भी बना था और इसी तरीके का आप देखेंगे तो गेट भी था। अब जिसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और पूरा जो है इस वक्त अगर आप देखें तो मुस्लिम समाज यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहा है। पूरा परिवार इस हवेली में लग्जरी गाड़ियों का काफिला लगता था। फॉर्च्यूनर, सफारी और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों पर शहजाद अली हवेली से निकलता था। अब इसका रसूख समझिए। सालों से इसकी हवेली बन रही थी, लेकिन बिल्डिंग परमिशन लेने की जरूरत उसे नहीं पड़ी। ये खुद को बाबजी यूं नहीं समझता था। छतरपुर में कहा जाता है हाजी शहजाद, आजाद, फयाज और इम्तियाज, इन चार भाइयों का इस शहर में ऐसा दखल है कि उनकी मर्जी के बिना कोई यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता। लोगों का कहना है हाजी शहजाद अपनी अदालत लगाता था, अपनी बिरादरी के लोगों के प्रॉपर्टी और पारिवारिक विवाद से जुड़े फैसले सुनाता था। इसमें कई केस आपराधिक भी होते थे। गरीबों की मदद करने के नाम पर शहजाद पैसे भी लेता था। शहजाद अली और उसके चारों भाई अलग अलग कारोबार से जुड़े हैं। बड़ा भाई आजाद अली नगर पालिका का पार्षद है। शहजाद खुद जिला कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका है और मुस्लिम अंजुमन इस्लामिया का पूर्व सदर है। बाकी दोनों भाई जमीन, रेत, पुराने टायर